हेलो स्टूडेंट, अब हम सिखाते हैं आपको रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का होता है। कार्बन के ऊपर अगर प्लस लग गया तो उसको हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बोकेटायन क्या करेगा, अपनी डिग्री को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा कार्बन की डिग्री बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ने वाली है। कार्बन की डिग्री बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम यही सीख गए कि ये जो रीअरेंजमेंट करना है वो किसका करना है, तो कार्बोकेटायन का करना है। अब हम दूसरी बात सीख गए कि क्यों करना है, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? अब देखो, कार्बोकेटायन अगर 3 डिग्री का है तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर कार्बोकेटायन 2 डिग्री का है तो कम स्टेबल हो गया। कार्बोकेटायन 1 डिग्री का है तो वो और कम स्टेबल हो गया। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा, कार्बन की डिग्री बढ़ेंगे, कार्बोकेटायन की डिग्री बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होनी है। कंफर्म? अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेरा कार्बोकेटायन कितने डिग्री का है? तो अब हम सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना क्यों है। तो देखो, रीअरेंजमेंट आपको क्यों करना है, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी की? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब अगर देखो, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, तो एक बात याद रखें आप, 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम होगा 1 डिग्री का। कैसे हम पहचाने कौन सा मेरा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है? मान लो ये मेरे पास कार्बन है और अगर इस कार्बन के ऊपर प्लस लग गया तो हम कह दें कि ये मेरा कार्बोकेटायन है। इस कार्बन के साथ एक कार्बन और हमने जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ यहां एक कार्बन जोड़ दिया, और इस कार्बन के साथ मैंने यहां एक कार्बन जोड़ दिया। तो बताओ, इस जिस कार्बन के ऊपर प्लस लगा था वो कितने कार्बन से जुड़ गया? 3 ना। तो अगर कार्बन के ऊपर प्लस लगा है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये जो है वो मेरा 3 डिग्री का है। ये मेरा हो गया 3 डिग्री का। अब मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर प्लस लग गया तो कार्बोकेटायन हो गया। अब ये क्या हो गया कि यहां से 2 कार्बन से जुड़ गया, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो 2 हो गई। अब मान लो ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहां से प्लस लग गया है और इसने केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये बताओ कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। अगर कार्बन के बॉन्ड को पूरा करना है तो यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे भी 3 लिख लो, और यहाँ पे भी 3 लिख लो। ये हो गया 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। अब यहाँ से देखो, ये मैंने लिख लिया 3, और ये मैंने लिख लिया 3, और ये मैंने लिख लिया H। यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिख लिया 3 और ये मेरा हो गया 3। तो याद रखें कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो 3 डिग्री का होगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 2 डिग्री का होगा। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया CH3, तो इसकी तो कोई डिग्री नहीं है ना। मतलब अगर इन दोनों का कंपेयर करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? अब देखो, अब रीअरेंजमेंट में करना क्या है कि आपको डिग्री बढ़ाना है। अगर मान लो कभी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना और 1 डिग्री का है, तो आप पहले ये चेक करो कि क्या मैं इसकी डिग्री बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता हूं। अब डिग्री बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 तरीका अपनाना पड़ेगा। एक को बोला जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, एक को बोला जाएगा मेथिल शिफ्ट, और तीसरे को बोला जाएगा रिंग एक्सपांसन। ठीक है? अब देखो, रीअरेंजमेंट इन्हीं 3 तरीकों से करना है। हम सबसे पहले हम ये सीख गए कि जो टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट है वो 3 टाइप के हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट और रिंग एक्सपांसन। अब देखो, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? सपोज करो कि मैंने यहां से लिख लिया CH3, और ये मान लो मेरे पास हो गया CH2, और ये मान लो मेरे पास हो गया CH2, और ये यहाँ पे लगा हुआ प्लस। आप एकदम कंफर्म हो कि ये इसकी जो डिग्री है वो 1 है, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 2, और ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है तो इसकी डिग्री हो गई 1।
अगर हम बात करें कि ये जो प्लस लगा है कितने डिग्री के कार्बन से लगा है, 1 डिग्री से ना। अगर ये प्लस यहां आ जाए तो बताओ इसकी डिग्री बढ़ गई ना। तो जब डिग्री बढ़ गई तो बताओ क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। कंफर्म हो रहा है ना। हाँ, अब देखो अगर ये प्लस यहां आ गए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो करते कैसे हैं कि हम क्या करते हैं कि मान लो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो देखो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो मैंने यहां 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया। अब एक बात बताएं, आप बताएं इस एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को हड़प लिया। तो एक बात बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन इसका था, तो इस इलेक्ट्रॉन पे केवल इसका हक था, पर इसने क्या किया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया। और केमिस्ट्री का नियम है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा कि ये जब यहां से इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये आ जाएगा इस प्लस के पास, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। तो माइनस चार्ज आ गया है तो इसलिए ये अट्रैक्ट हो जाएगा प्लस की ओर। अब आप एक बात बताओ, जब ये अट्रैक्ट हो रहा है तो देखो कहानी कैसा बन गया। ये तो मान लो CH3 हो गया और ये मान लो मेरे पास ये CH हो गया। अब एक बात बताओ, ये वाला जो H है वो इसके साथ जुड़ रहा है ना, तो यहां से CH तो पहले से था ही CH2, ये H और इससे जुड़ गया तो बताओ इसके पास क्या हो गया, CH3। अब एक बात बताओ, ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहां वाला प्लस बताओ है कि नहीं है। अब ये जो प्लस है बताओ कितने डिग्री पे है, 2 डिग्री का है। बात समझ गए कि नहीं। अब एक बात बताओ, आपने किया क्या, आपने बस ये किया है कि यहां से इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया है प्लस वाले के पास। जैसे ये हाइड्राइड, देखो हाइड्रोजन के ऊपर अगर माइनस आता है तो उसी को हम हाइड्राइड पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया है कि हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया कहां पे, प्लस वाले के पास। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, जहां से शिफ्ट हो रहा है उसके पास एक आ जा रहा है प्लस। अब ये जब ये प्लस आया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब एक बात और सीख लें आप, अब आपको यह सीखना है कि ये जो कार्बन के ऊपर प्लस लगा था, तो ये जब कार्बन के ऊपर प्लस लग रहा है ना, ये कार्बन के ऊपर प्लस लगा है, तो ये तो कार्बोकेटायन वाला है। अब ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा है, जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको आप बोलोगे अल्फा, मतलब ये हो गया अल्फा। ये प्लस इस कार्बन से लगा है, तो ये प्लस इस कार्बन से लगा है, तो ये वाला कार्बन जिससे जुड़ेगा उसको पढ़ोगे अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसको बोलने वाले हो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अगर यहां देखा जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और यहां देखो, अब एक बात बताओ, प्लस इस कार्बन से लग गया ना, तो प्लस जिस कार्बन से लगा है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कहलाएगा। भाई ये प्लस इस कार्बन से लगा है तो इससे ये कार्बन जुड़ा तो ये भी क्या हो गया, अल्फा। इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहां और 3 हाइड्रोजन यहां, तो टोटल यहां से कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो बताओ यहां पे कितने हैं, 2, और यहां पे कितने हैं, 6। अगर हम देखें तो ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और अगर हम बात करें तो ये वाला जो है वो लेस स्टेबल है। तो एक चीज सीख लो कि रीअरेंजमेंट से आप क्या करते हो, कार्बन की डिग्री बढ़ा देते हो, और जब कार्बन की डिग्री बढ़ जाती है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ जाते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे सिंपल तरीका ये कर लो ना आप, देखो अभी क्या है कि मान लो प्लस को यहां लेके आना है, प्लस को जहां लेके आना है वहां लेके चले आओ। जैसे प्लस को हमको यहां पे लेके आना है तो प्लस को आप यहां से लेके चले आओ। जहां पे लेके आ रहे हो, कहां पे लेके आओ, यहां पे, वहां से हाइड्रोजन उठाओ, 1 हाइड्रोजन, और जहां से लेके आए हो वहीं पे लाके दे दो। बताओ इस प्लस को यहां लेके आए ना,
तो यहां से एक हाइड्रोजन को कम कर लो और इस एक हाइड्रोजन को उठा के जहां से प्लस लाए हो वहीं पे लाके रख दो। तो हमने अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बताओ यहां से कितना होगा, केवल CH। और कहां लाके रखोगे, यहीं, क्योंकि यहीं से प्लस को शिफ्ट कर रहे हो यहां पे। अब देखो एक हाइड्रोजन जो है ना, ये यहां से हाइड्रोजन लाके जोड़ दोगे तो बताओ यहां से कितना हो गया, 3। तो जो चीज यहां मिला वही चीज यहां डायरेक्ट आपको मिल गया। इसको बोलने वाले हो हाइड्राइड शिफ्ट। कंफर्म हो ना? अच्छा, अब हमको देखना है मेथिल शिफ्ट। मान लो हमने लिख दिया यहां पर CH3, ये मान लो लिख दिया CH3 और ये हमने लिख दिया CH3 और ये मेरा हो गया CH2 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया प्लस। एक बात बताओ, आप बताओ, ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री 1 है, कंफर्म, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला जो कार्बन है वो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 3। ये जो प्लस लगा है वो कितने डिग्री से लगा है, 1 डिग्री से लगा है। अगर ये प्लस किसी तरीके से 3 डिग्री के कार्बन पे आ गया तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब देखो रीअरेंजमेंट करने के लिए अब देखो क्या करना है ना, यहां पर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि इस कार्बन के पास ये 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि जब यहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो इस मेथिल को ही पूरा शिफ्ट कर देना है। तो मेथिल को शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करोगे, वही पुरानी कहानी। देखो कहीं से एक मेथिल को उठा के लाके यहां कर दो और ये जो प्लस है उसको लाके यहां पे कर दो। बस यही करना रहता है कि आप इस मेथिल को उठा के यहां लाके कर दो और इसके प्लस को यहां पे लगा दो। तो ये अगर देखा जाए तो देखो ये कैसे हो गया, CH3C, ये हो गया CH3 और ये CH2 था। आपने इस CH3 को लाके यहां पे रख दिया और यहां पे मान लो हो गया प्लस। ये हुआ कैसे है, देखो बड़ा सिंपल तरीके से हुआ है, बताना आप। ये वाला जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। तो अब क्या होगा कि इसमें से ये वाला जो मेथिल ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन को हड़प लेगा। जैसे हड़पेगा तो बताओ इसके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे लिया इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस। अब जब इसके ऊपर ये माइनस आया है तो ये क्या होगा, इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया और जैसे प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, कैंसिल हो गए। तो बताओ इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया ना। तो बस वही तरीका है, बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट आपको बस ये करना है कि भाई देखो प्लस को हमको यहाँ लेके आना है तो आप क्या करो, प्लस को यहाँ लेके आओ। अगर हाइड्राइड को शिफ्ट करना है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लाके कर दो और मेथिल को अगर शिफ्ट करना है तो मेथिल को लाके यहाँ कर दो। कंफर्म ना? अच्छा अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ। ये प्लस वाला इस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन से, तो ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया। ये प्लस कार्बन वाला इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। क्या इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है भाई। ये वाला हाइड्रोजन इन कार्बन के हैं, इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, मतलब इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ ये जो प्लस वाला है इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गए, ये अल्फा और ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। तो बताओगे 3 अल्फा कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? तो यहाँ से 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, और यहाँ पे बताओ ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो ये तो पता चल जा रहा है ना कि स्टेबिलिटी बढ़ाया कैसे जा रहा है। अब देखो अब हमको देखना है कि यहाँ पे रिंग एक्सपांसन कैसे होता है। सपोज करो कि मेरे पास ये 4 कार्बन का रिंग है, जैसे यहाँ ये और ये कार्बन हो गए, और इसमें से ये कहीं CH2 लगा हुआ है। तो आप क्या करो, सिंपल तरीका, ये मान लो ना ये क्या हो गया कि ये पहला नंबर कार्बन और इसको हम दूसरा नंबर कार्बन मान लेते हैं। अब देखो ये क्या है ना कि ये देखो ये बॉन्ड है, ये वाला, ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच का ये बॉन्ड है।
तो ये जो बॉन्ड ऐसे है, इस बॉन्ड को लाके आपको यहाँ कनेक्ट कर लेना, इस कार्बन से कनेक्ट कर लेना है। तो आपको देखना क्या है कि पहले और दूसरे नंबर के कार्बन, ये जो पहले और दूसरा जो बॉन्ड है इसको तोड़ दो, मतलब पहले और दूसरे नंबर के कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद इस बॉन्ड को लाके जिसके पास प्लस है उससे जोड़ दो, और ये जो प्लस आ रहा है उसको क्या कर दो कि पहले नंबर के कार्बन से जोड़ दो, पहले नंबर के कार्बन पे लेके आओ। मतलब ये ऐसे बॉन्ड था ना ये वाला, तो ये ऐसे बॉन्ड था तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, इस बॉन्ड को हटा के ऐसे कनेक्ट कर देना है, और इस प्लस को लाके यहाँ कर देना है। तो अगर हम ऐसे करें तो देखो कैसे हो गया, ये मान लो ऐसे है, ये 20 का जो बॉन्ड है, ये देखो, ये तो यहां से पहले CH2 ऐसे लगा हुआ था, ये जो 20 का बॉन्ड है वो 20 का बॉन्ड ऐसे आप कनेक्ट कर लो, और ये जो प्लस है उसको कहां लाके कर देना है, यहां पे लाके कर देना है। अब अगर हम बात करें कि इसमें देखो, ये एक कार्बन, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो पहले मेरा रिंग कितने का था, 4 कार्बन का, पर अभी मेरा रिंग कितने का हो गया, 5 कार्बन का हो गया। तो हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये मैं 5 कार्बन का रिंग बना रहा हूं, ये देखो, ये 2, 3, 4 और ये कितना हो गया, 5 कार्बन का, और इसके ऊपर आप लगा दो प्लस। तो देखो रिंग वाले का अगर रीअरेंजमेंट करोगे तो पहले जितना था उससे ज्यादा हो जाता है। जैसे इसमें 4 कार्बन का रिंग था तो यहाँ पे कितने में कन्वर्ट हो गया, 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। कंफर्म ना? अच्छा, मान लो एक और एग्जांपल हम ले लिए कि ये मान लो ऐसे है, ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का है, और यहां से मैंने जोड़ दिया CH2, इसके पास प्लस है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहला नंबर मान लेता हूं, उसको क्या मान लेता हूं, दूसरा नंबर। ये जो पहले और दूसरे नंबर के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसको लाके ऐसे जोड़ना है, ये ऐसे बॉन्ड था, इसको ऐसे लाके जोड़ देना है, और इस प्लस को पहले पे लेके चले आना है। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे था, ये था, ये था ऐसे। अब इसके साथ ये जो बॉन्ड है, इसके साथ ये वाला जुटा था ना CH2, तो ये जो 1 और 2 बॉन्ड को हटा रहे हो, इससे 1, 2 बॉन्ड को लाके ऐसे जोड़ दो, और इस प्लस वाले को पहले नंबर पे लाके दे दो। अब जरा देखो, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6, ये वाला ये जो कार्बन है 6, मतलब पहले 5 कार्बन का रिंग था, तो अभी ये बताओ कितने कार्बन का रिंग हो गया है, 6 कार्बन का। तो ऐसे हमने क्या किया, 6 कार्बन का ऐसे रिंग बना लिया। बात कंफर्म हो गया ना? हाँ, ये कंफर्म हो रहा है ना? अब देखो, आपको याद रखना है कि किस किस नंबर के कार्बन में, जैसे मान लो कितने नंबर के कार्बन का रिंग रहेगा तो ये रीअरेंजमेंट होगा। तो 4 नंबर के कार्बन है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और 5 नंबर के हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर के रहे और 6 नंबर के रहे तो नहीं होगा। कंफर्म ना? एक बात और याद रखना कि मान लो कोई कार्बोकेटायन है, उस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट के तीनों तरीके हैं, मतलब रिंग एक्सपांशन भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, और मेथिल शिफ्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रियॉरिटी किसको देंगे, तो RE को हम पहले प्रियॉरिटी देंगे, रिंग एक्सपांशन का। उसके बाद अगर मान लो ये नहीं है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आप हाइड्राइड को दोगे। मतलब मेथिल शिफ्ट हमेशा क्या करना है, आपको बाद में ही करना है, ठीक है? क्यों करना है, इसके पीछे का हम आपको रीजन बताते हैं। अभी मेरे पास ये क्या है कि एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में मान लो मैंने ये क्या कर दिया, पहले नंबर के कार्बन, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको दूसरे नंबर का कार्बन। अगर सपोज करो कि यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूँ, तो हाइड्राइड शिफ्ट करना है तो कैसे करोगे, ये देखो, सपोज करो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो 1 कार्बन, 2 और ये 3 और ये हो गया 4, ये वाला, ठीक है? अब यहां से मान लो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2, ये हो गया प्लस, और यहां से मान लो 1, 2, 3, तो यहां से मान लो क्या है मेरा H, बाकी यहां से क्या लिखोगे CH2 और CH2, और ये हो गया मेरा CH2। हाइड्राइड शिफ्ट करना है तो क्या करना है, देखो हाइड्राइड शिफ्ट करने के लिए प्लस को आप यहां लेके आओगे, और इस H को क्या करोगे, यहां पे लेके जाओगे। तो अगर हम ऐसा करें तो ऐसा करने पे देखो मेरा क्या हो रहा है, ये वाला H इसके पास आ गया, ये वाला H इसके पास आ गया, मतलब ये कहानी कुछ ऐसे बन जा रही है, ठीक है? ये देखना आप, ये ठीक, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस आ गया।
अब अगर मान लो हमको रिंग एक्सपांसन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को हटाएंगे, ये वाले 1 और 2 को, और इस 1 और 2 वाले को लेकर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो यहां से देखना ये मेरा कुछ ऐसे बन गया, ये 5 कार्बन का ये रिंग एक्सपांसन हो गया ऐसे। तो अगर हम पूछें कि हमारे पास तो पॉसिबिलिटी दोनों था, हाइड्राइड शिफ्टिंग का भी और आरएस का भी, ठीक है, ये RE है, कंफर्म ना। तो अगर हम पूछे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो आप क्या करना है, आपको ये वाला सही करना है, ये वाला नहीं करना है। पॉसिबिलिटी दोनों थी, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, RE को देना है। RE के बाद किसको देना है, HS को देना है, उसके बाद तब किसको देना है, MS को देना। कंफर्म ना। हाँ, अब देखो एक और एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एग्जांपल है, इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं और इसका हम मेथिल शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, इसका पहले हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, मैं यहां पे एक H को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट करें तो कैसे करना है, इस हाइड्रोजन को यहां लेके देना है और इस प्लस वाले को यहां लेके देना है। तो इसका अगर हमको करना है तो C, और ये देखो CH3 यहाँ हो गया मेरा CH3 और ये हो गया मेरा प्लस। और अगर मान लो मेथिल शिफ्ट करना है, तो मेथिल शिफ्ट करना है तो इस पूरे को शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ कर दो और इस प्लस को यहाँ कर दो। तो देखो मैं ऐसे कर दिया, इस देखो एक बार मैंने हाइड्रोजन को शिफ्ट किया मतलब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, और एक बार मैं CH3 को मतलब वो मेथिल शिफ्ट हो रहा है। तो ये हो गया ये H और ये मान लो CH2 था, तो ये CH3 आके यहाँ पे मान लो शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये हो गया प्लस। बताना, आप बताओ एक चीज, ये वाला ना, ये कार्बन प्लस वाला है, तो ये प्लस वाले कार्बन से ये जुड़ा है तो ये अल्फा और ये हो गया अल्फा। अब इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, हाँ ना। वाह। अब बताओ प्लस इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्लस वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ा तो अल्फा और ये वाला भी अल्फा। भाई ये नहीं जुड़ा, ये तो इससे जुड़ा हुआ ना। इसमें 3 हाइड्रोजन और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से टोटल कितने हो गए, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन। बताओगे यहाँ 9 है ना, ये ज्यादा है, इसका मतलब मोर स्टेबल हो गया ये, और ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो इसीलिए हमने बोला ना कि अगर आपके पास हाइड्राइड शिफ्टिंग हो और मेथिल शिफ्टिंग हो तो किसकी प्रायोरिटी दोगे आप, हाइड्राइड शिफ्टिंग की, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिल जाते हैं, मेथिल वाले में अल्फा हाइड्रोजन कम मिलते हैं। कंफर्म हो ना। आई होप ये जो रीअरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।